सर्वव्यापेतचन्द्रो सौकुलं दीपसन्धाय ज्ञानदात्मने नमस्ते साराय स्वान्तचकात्मे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने। इसमें सारजी शास्त्र के जो 6 नंबर की गाथा है उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसका कुछ अंश यहाँ है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, इसमें नहीं है। क्या बोला? द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, ऐसा कहा। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है। देखो, द्रव्य दृष्टि माने क्या? इसे दूसरे शब्दों में शुद्ध नहीं बोलते, ठीक है। जो दृष्टि द्रव्य को शुद्ध स्वीकार करती है, त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा को परम पारणामिक भाव रूपी वस्तु है, शुद्ध वस्तु, निर्दोष वस्तु, उसको जो दृष्टि स्वीकार करती है, उसके सन्मुख होती है, उसे अनुभव करती है, वो दृष्टि शुद्ध है, वो दृष्टि अभेद है। अभेद क्यों कहा दृष्टि को पांडे जी? दृष्टि को अभेद क्यों? तो दृष्टि अनुभव किसका कर रही है? अभेद का भेद का? सूक्ष्म बात है। तो बहुत ही जोरदार बोले पांडे जी, आपका बहुत उपकार है, आप ये लेकर सही बता रहा हूँ। मतलब नई नई बातें खुलती है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, गुरुदेव श्री ने इतना ही कहा। क्यों है अभेद, क्यों है शुद्ध? क्योंकि वो अनुभव किसका कर रही है? तो वो अपने को क्या अनुभव कर रही है? मैं अभेद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, यही तो अनुभव कर रही है ना। वो अनुभव मात्र है, वहां कोई विकल्प नहीं है, कोई भेद नहीं है। क्या कहा? दृष्टि जो अनुभव करती है, जो एकाग्रता करती है, वो दृष्टि भेद का अनुभव करती है या अभेद का अनुभव करती है? तो वो अपने को अभेद जान रही है ना। अभेद का अनुभव कहाँ हो रहा है? पर्याय में ही हो रहा है ना। दृष्टि तो पर्याय है ना। तो वो अनुभव क्या कर रही है? अनुभव करने वाले तो वो पर्याय है। द्रव्य तो कूटस्थ है। इसीलिए तो वो अब यहाँ तो बताना है, इसलिए कहा जा रहा है अनुभव काय में हो रहा है? पर्याय में। किसका अनुभव कर रही है? पर्याय का। अपने में देखो, द्रव्य तो कूटस्थ है भाई, निष्क्रिय है। उसका तो केवल लक्ष्य है उस पर, उसकी तो दृष्टि है उस पर। लेकिन वो क्या अनुभव करती है? मैं द्रव्य हूँ। तो जो अपने को द्रव्य अनुभव करे, तो द्रव्य भेद रूप है क्या भेद रूप है? अभेद है। तो अभेद का अनुभव कर रही है तो अभेद ही तो होगी। शुद्ध का अनुभव कर रही है तो शुद्ध ही तो होगी। क्या पांडे जी समझ में आया? किसका अनुभव कर रही है? यही बात।
उस शुद्ध के, उस अभेद के अनुभव रूप परिणति। तो वो अनुभव अभेद है, वो दृष्टि अभेद है, वो दृष्टि, वो अनुभव, वो शुद्ध है। एक सूक्ष्म बात है। तो एक बात हो गई, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है। अब द्रव्य का स्वभाव अभेद है। स्वभाव कल बताया था मैंने, कल बताया था ना। देखो, वस्तु है, उसके असंख्यात प्रदेश हैं पांडित, अनंत गुण है, ठीक है, और पर्याय है, सब है ना। और इन सब का एक पिंड द्रव्य है। अनंत गुण, अनंती पर्याय, असंख्यात प्रदेश, इन सब का पिंड एक द्रव्य है, ठीक है। तो इन गुणों में, पर्यायों में, प्रदेशों में एक स्वभाव व्यापक है त्रिकाल, एक ही प्रकार का है ना। कोई ऐसा है, कोई एक पर्याय, कोई एक गुण, कोई एक देश जिसमें स्वभाव व्यापक नहीं। जो प्रदेश, जो गुण, जो पर्याय उस स्वभाव का अनुभव नहीं करती। बोलो कौन? ये सभी द्रव्यों की बात है, मैं सभी द्रव्यों की बात कर रहा हूँ, ये समझ लेना। द्रव्य का सामान, ठीक है। तो उसमें इतने भेद होने पर भी क्यों द्रव्य को देखें, तो दो देखने की दृष्टि हो गई ना। एक तो भेद की दृष्टि, भेद से देखो आप, ये इसमें असंख्यात प्रदेश है, ये इसमें अनंत गुण है, ये इसकी पर्याय है, ये पर्याय इतने प्रकार की है, इतने प्रकार की। जैसे अपन ने प्रवचन सार जी को पढ़ा था, 4 प्रकार की पर्याय है। तो ये पर्याय है, तो ये हमने भेद कर दिया। तो उससे उसमें कोई भेद हुआ क्या? वस्तु में भेद है क्या? वस्तु तो भेद ही है ना। तो अभेद काय से कहा जा रहा है? कि जिसमें कोई भेद नहीं दिख रहा है, इसका नाम अभेद। तो दो दृष्टियां हो ही नहीं देखने, एक तो भेद की दृष्टि और एक अभेद की दृष्टि। तो अभेद की दृष्टि में जिसमें भेद ही नहीं दिखे, तो हम काय से देख रहे हैं उसे? एक एक पने से, एक स्वभाव रूप देख रहे हैं। व्याप्तुर यदस्यात्मना, 6 नंबर का कलश। सब अपने गुण पर्याय व्यापक है ना, ऐसा आएगा नहीं? क्या है, लिखा है कि नहीं लिखा है? गुण पर्याय व्यापक है, लेकिन वो एक रूप है ना, एक रूप है ना, वो अभेद है ना, ऐसा। वहां भेद नहीं दिखाई देता। जिसमें भेद नहीं देखा जा रहा है उसको अभेद कहा जाता है, क्यों? वो दिखाई नहीं देता है। वहां कोई ऐसा विकल्प है, अगर हम विकल्प करेंगे, भेद करेंगे, विकल्प करेंगे, तो वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। वस्तु को पकड़ना है तो अभेद देखना पड़ेगा। अभेद देखो, क्योंकि वो अभेद है वस्तु, उसमें भेद वास्तव में नहीं है। निश्चय नहीं से उसमें कोई भेद नहीं है। तो भेद कहे जाते हैं व्यवहार है। 7 नंबर की गाथा, 7 नंबर की गाथा पढ़िए, पढ़ लीजिए आप। आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में सुख नहीं है, चारित्र नहीं है, चारित्र दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र आत्मा में है ही। हाँ जी,
देखो, बाहर में हम देखें ना तो ये बातें सब समझ में आती है पानी, तो उनका हमें बाहर का देखने का अभ्यास है, अपने को देखने का अभ्यास है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अपन ये शरीर वाले हैं ना, और अपनी एक अतुल्य इसमें शरीर में है। जब मैं छोटा था बचपन में, तो कितना बड़ा हुआ, फिर मैं किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ, फिर मैं जवानी में आया, फिर मेरा बुढ़ापा आ गया। ठीक है, इतने भेद हो गए। ठीक है, लेकिन मैं अपने को वैसा का वैसे ही देख रहा हूँ ना, अभेद ही। माने मैं शरीर से ही मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, मतलब दृष्टांत है ये। मैंने भेद देखा। अच्छा, इस शरीर में इतने अंग हैं, इसको शरीर देखें अपन, तो वो अंग याद आएंगे। अंग दिख रहे हैं तो भी हमें शरीर एक है ना, उसमें सब गर्भित हो गया ना। और हम उसके अंगों को देखें, भेद को देखें, तो विकल्प होगा भेद, भेद भेद दृष्टि में आ गया ना। ये नाक है, ये कान है, ये फलाना। और एक में सब गर्भित है ना, सारे अंग। अंग ही नहीं, सब खून बस, मांस मज्जा है, अंदर के ऑर्गन्स है, सब कुछ उसमें आ गया ना। तो हम उसको किडनी लीवर ये याद करें, तो भेद हो गया ना। लेकिन शरीर बस एक अभेद हो गया ना। तो सब शरीर है, सब मिलकर के एक शरीर है। तो शरीर सब में व्यापक है, वे सबके व्याप्य है, तो हम उसको एक शरीर देख लेते। ए में एक, ए में हूँ, तो अपने को शरीर ही तो मान रहे हैं, और क्या मान रहे हैं? जीव, देह जीव को एक है जी। हाँ, रुकती क्यों नहीं, रुकती। देखो पांडे जी क्या है, पहले तो उसको जानना होगा आगम प्रमाण से, उसके लिए मेहनत करनी होगी, ऐसी दृढ़ता लानी होगी कि ब्रह्मांड पलट जाए तो भी ये देह मैं नहीं हूं, मैं कोई देह से भिन्न वस्तु हूं, ऐसे दृढ़ता पूर्वक। ये तो मिथ्या दर्शन की स्थिति में ही करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन का इंतजार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये दृढ़ता अभी नहीं आएगी तो सम्यक दर्शन कभी होगा नहीं। इसलिए पहले दो सत्ताओं को, न्यारी न्यारी सत्ताओं को स्वीकार करो, यहाँ दो सत्ताएं हैं, और उन दोनों सत्ताओं को उनके लक्षणों से पहचानो। ये सब विकल्प में, ठीक है ना। और दोनों सत्ताएं, जो सत्ता होती है वो उत्पाद द्रव्योत्तम सत्य, गुण पर्याय द्रव्य, ऐसी द्रव्य स्वरूप सत्ता है। न्यारे न्यारी सत्ता है, न्यारे न्यारे द्रव्य। ये बिल्कुल मन, ये आप इस पे, इस बात पे अपना सर्वस्व समर्पण होना चाहिए इसके लिए। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। दो चीजें हैं पंडित जी, मैं इसलिए वो बार बार कहता हूँ, आप अन्यथा नहीं लेना। एक तो कल भी मैंने बोला था, और भी एक दो बार। एक तो कहीं की मिथ्या तो अपना छूटना चाहिए, ठीक है ना। और तो हमें अपने देव गुरु शास्त्र को, क्योंकि ये कोई अनुपम बात है, कोई अनोखी बात है, कोई निराली बात है। ठीक है, वो पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि कुछ भी ब्रह्मांड पलट जाए, मैं वास्तव में इससे न्यारा हूं। अब उसको लक्षणों से पहचानो, उसका चिंतन करो, विचार बार बार। अब मेरी सत्ता का क्या लक्षण है और इसकी सत्ता का क्या लक्षण है।
अपने को एक तो काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न किया पांडे जी आप। मेरी सत्ता का क्या लक्षण है? मैं आत्मा हूं तो मेरी सत्ता का लक्षण क्या है? उस शास्त्र में सब बताया है और अपन उसको अपनी भाषा में समझ सकते हैं। जीवो बहु बहु, जीव उपयोग में। अभी इसमें आया था अपन ने, उपयोग लक्षित है। उपयोग माने क्या है? जानना देखना का जो व्यापार चल रहा है, जो कार्य चल रहा है, और कार्य कारण से अभेद होता है। क्या कहा? कार्य और कारण में भेद नहीं होगा। तो वो वस्तु है, वो उसके वस्तुत्व को बताता है। ये बात, ये सिद्धांत है। क्योंकि जो वस्तु है तो अपने वस्तु पने को पर्याय व्यक्त करेगी कि नहीं करेगी? उस पर्याय का नाम ही तो कार्य है। तो और वो वस्तु कारण है और वो उसकी पर्याय कार्य है। और कार्य कारण अभेद होते हैं माने वही का वही है सब कुछ। तो उस एक सत्ता में उपयोग माने वो जानने देखने का व्यापार चल रहा है अभेद पने से, बस। ऐसा में देह प्रमाण देह से भिन्न, अभी चर्चा आई है। देह प्रमाण और देह से भिन्न, देह प्रमाण और देह से भिन्न, सत्तापेक्षा से भिन्न। और भिन्न हूं तो देह प्रमाण हूं, लेकिन देह नहीं हूं। ये निर्णय करना पड़ेगा पांडव। और फिर इतना ही नहीं, ये उपयोग लक्षण अपना है तो इसका भी लक्षण पहचानना पड़ेगा ना। इसका क्या लक्षण? उड़ना गलना है, सड़ना गलना है, ये सब इसका लक्षण है कि नहीं? ठीक है। तो ऐसा भेद करना पड़ेगा। और फिर ये जो अपने को कुटेव पड़ी है, कौन सी कुटेव? कि मैं ये सब जगत के कार्य करता हूँ, मैं ये शरीर का कार्य करता हूँ, ये अभिप्राय पड़ा हुआ है ना अपना। क्योंकि मैं देह को ही आप मान रहा हूँ। अब इस पर विचार करना पड़ेगा बात, कि एक देह की क्रिया और मेरी क्रिया में, देह के कार्य में मेरे क्या कार्य में अंतर है। क्योंकि जब सत्ता भिन्न भिन्न है तो क्रिया भी भिन्न भिन्न होगी ना। और क्रिया भिन्न भिन्न है इतना नहीं, इसकी क्रिया उसके अधीन नहीं, इसकी क्रिया उसके अधीन नहीं। क्या कहा? आत्मा की जो क्रिया है, जो कार्य है, वो देह के अधीन नहीं है। इस पर विचार करना है। और जो देह की क्रिया है वो आत्मा के अधीन नहीं है। क्या कहा? हाँ जी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, ये 82 पेज पढ़ना, मोक्ष में प्रकाशक जी का ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये इंद्रियां और आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसा जो विचार वो मिथ्यात्व के जोर में हो नहीं सकता, ऐसा लिखा हुआ है। अभी चौथे चौथे अधिकार का था ना ये सब, वो चौथे अधिकार नहीं है। 82 पेज पे देखना आप, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अब मिथ्यात्व का जोर है, तो मिथ्यात्व का जोर अब कैसे हुआ? अपन परेशान होकर के बैठ जाए भैया, अब तो मिथ्यात्व का जोर है। अब अभी टीवी पे समाचार आ रहा था, कहीं का किस्सा था पांडे जी। बारिश तो बहुत हो रही है, एक किसान जा रहा था और वो गाड़ी थी उसकी, वो उसमें वो बह गया, तो गाड़ी बह गई।
और वो बैल भी निकल गए उसके और वे भी बहने लगे। किसान ने क्या किया, किसान के साथ कूद गया था उससे, फिर वो उसमें उसमें दरिये में कूद गया बैलों को बचाने के। उसने इतनी हिम्मत की। मैं हिम्मत बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं बताना दृष्टांत के जरिए। और उस पानी के फ्लड में उसने वो दोनों बैलों को बचा लिया। उसकी वीडियो क्लिपिंग उसमें आ रही थी समाचार में। देखो आप, क्या किया उसने, दृढ़ता, हिम्मत, मुझे इनको किसी भी कीमत पर बचाना। अब इतना मतलब उसमें फ्लड जो था वो इतना जबरदस्त था कि पानी कुछ पूछो मत। लेकिन वो खुद खुद तो बचा ही बचा, उसने दोनों बैलों को बचा। ऐसे यहाँ मिथ्यात्व का जोर है ना, तो वो जोर काय से कम होगा, वो फ्लड का जोर था तो वो बह जाता, इतना जोर था वहां। लेकिन उसने अपनी मजबूती रखी कि नहीं, मुझे ये निकालना है। तो मिथ्यात्व का जोर, मिथ्यात्व का जो फ्लड है वो काय से कम होएगा, अपने पुरुषार्थ से, कि किसी भी कीमत पर मुझे ये काम करना है। जो भाषित नहीं होता ना, भाषित नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्यों भाषित करने का हम प्रयत्न नहीं करते। भाषण तो अपना ही है ना, भाषण माने जानना। हमें अपने जानने को उपयोग करके अपने अज्ञान से, मिथ्यात्व से लड़ना है। ये समझ लो, तो पार पड़ेगी, नहीं तो नहीं पार पड़ेगी। किसी भी कीमत पर मुझे ये करना है। तो देह की क्रिया कौन करता है, आत्मा करता है। मतलब अपन विचार तो करें, ये क्रिया हो रही है, ये हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। तो आत्मा से होता है क्या। अभी इन्होंने बताया, दो विद्वान मिले, तो एक विद्वान तो थोड़ा प्रसिद्धि बहुत थी, और दूसरे विद्वान की प्रसिद्धि नहीं थी, मेरे जैसा होगा कोई। तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि साहब, जो कार्य होता है तो वो कार्य कैसे होता है, उपादान से होता है क्या निमित्त से होता है, ऐसा प्रश्न। तो दूसरे विद्वान, जो प्रसिद्ध विद्वान थे, लोकप्रिय थे, उनने उत्तर दिया कि दोनों से होता है। क्या कहा, फिर वे विद्वान से प्रश्न पूछने के बाद गुरुदेव के पास भी गए और उनसे भी प्रश्न पूछे, दोनों से होता है। अपने को क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है पांडे, नहीं, दोनों से होता है ना। तो शरीर की क्रिया हो रही है, तो आत्मा है ना, तो आत्मा है और ये है, ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं। सूक्ष्म प्रकाश शक्ति का 225 पेज देखना, अंदर प्यारा लिखा हुआ है, पर्याय में जीव और उद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, और ये जीव ऐसा मानता है कि ये क्रियाएं दोनों द्रव्यों के मिलाप से होती हैं। तो वही वही तो उनका प्रश्न है भैया। हाँ, अब क्रिया क्यों नहीं हो रही है, क्रिया जो हो रही है उसको भी क्रिया नहीं मानता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या मान, क्या मानता है, क्या दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई मानता है। ऐसा नहीं मानता कि एक क्रिया इस द्रव्य की है और ये दूसरा उसका निमित्त है, ये क्रिया इसकी है और वो उसका निमित्त है, मतलब दोनों के मिलने से नहीं हुई है। अगर दोनों को मिलने से हुए तो केवल ज्ञान छूटा पड़ जाए।
क्या केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है भैया? 6 डाला में क्या लाइन लिखी है? चौथी डाल, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवल। अब हमारी जो क्रिया चल रही है ना, देह की और आत्मा की, तो भगवान कैसा देख रहे हैं? ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं? बोलो पंडित जी, कैसा देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि ये सकल द्रव्य माने सब भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, सबकी सत्ता न्यारी नारी है ना, तो फिर दोनों द्रव्यों की यहाँ जीव की क्रिया और देह की क्रिया, जीव की क्रिया माने जीव के जो विकल्प हो रहे हैं, शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं, राग हो रहा है, अथवा तो जानना हो रहा है, ये जीव की क्रिया में जाएगा ना। वो क्रिया उस जीव से अभेद है ना, जीव की सत्ता से। वो जीव की सत्ता में जो क्रिया हो रही है वो इसका आश्रय लेती है क्या? तो भगवान ऐसे ही देख रहे हैं ना कि नहीं नहीं, ये क्रिया इसका सहारा ले रही है। बोलो पांडे जी, इसका सहारा लेना माने सत्ता का सहारा लेना। एक सत्ता दूसरी सत्ता का सहारा ले, तो क्रिया तो सत्ता से अभेद है ना। हाँ जी, हाँ जी, जानना ही नहीं, विकल्प भी, शुभ भाव भी, अशुभ भाव भी, जो कुछ भी है। समझ में आया? वो एक सत्ता दूसरी सत्ता का आश्रय करती है या वो पूरी तरह स्वतंत्र है अपने आप? गुण पर्यायात्मक पूरी सत्ता पूरी अपने में अभेद है, वो दूसरी का आश्रय करती नहीं है सत्ता। क्योंकि अगर वो आश्रय करती होती तो भगवान के केवल ज्ञान से छुपता क्या? लेकिन वे तो सकल द्रव्य के, हम यहाँ दो द्रव्य हैं तो दोनों द्रव्यों को स्वतंत्र देख रहे हैं ना, उनकी अपनी अपनी पर्याय, गुण पर्याय अपने अपने है ना। इतने ही नहीं, वे गुण पर्याय एक द्रव्य के हैं, तो गुण को गुण रूप ध्रुव देख रहे हैं और पर्याय को पर्याय रूप वर्णमन देख रहे हैं, और उनमें भेद है भी नहीं। गुण पर्याय में भेद है क्या? जहां पर्याय तहां गुण, जहां गुण है तहां पर्याय, अभेद है वे तो हमें ऐसा ही भाव भाषण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है पांडे। इसकी जो क्रिया हो रही, देखो ये जो क्रिया हो रही है ना, इसकी क्रिया अपने स्वकार में हो रही है, इसमें इसकी क्रिया इसके उपादान से हो रही है, ये अपन सब जानते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। बताओ पांडे जी, है कि नहीं है? अगर एक पाँव में लकवा मार जाए, हाथ में मार जाए, कुछ भी हो जाए, कभी कभी गर्दन टेढ़ी हो जाती है सोते सोते। हाँ जी, हाँ जी। तो बोलो, इसका निमित्त लेकर के, इसका सहारा लेकर के चला चले ना जी, चलता है? नहीं चलेगा। इसका मतलब ये अपने उपादान से चल रहा है ना, अपनी शक्ति से चल रहा है। वो उसका सहारा लेता ही नहीं, और वो उसका सहारा नहीं लेता, दोनों लेते, अलग अलग है, न्यारे न्यारे है। इतनी गजब की बात हमारे भगवान ने बताई, हमें विश्वास करना होगा, उसको बार बार विचार करना होगा, तब दृष्टि, तब जब पहले हम द्रव्य की सत्ता को अलग अलग न्यारा न्यारा पहचानेंगे, तब हम उसको लक्षित कर पाएंगे। उसके बिना हम कैसे लक्ष्य कर पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात यही नहीं रुकती, हमें ये तो गुरुदेव जी कहते हैं कि चाकू से खरबूजा नहीं कटता।
ये कहा पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। अब लोग मजाक उड़ाने लगे। इन बातों में विश्वास आता है अपने को? अगर पेट्रोल से गाड़ी चलती हो तो पेट्रोल तो भरा है गाड़ी में, क्यों नहीं चल रही है? तो सिर्फ वो तो बिल्कुल सादे नहीं है, और गुण पर्याय तो वो रक्त सारे हैं। भैया देखो ऐसा है, सहारा कुछ भी नहीं है, वे अभेद हैं वे, और उनका भेद का ज्ञान कराया जाता है कि इसमें ये भेद है। कोई किसी के सहारे नहीं है कि पर्याय द्रव्य के सहारे हो। ये सब जितना कथन आता है ना, वो व्यवहार में का कथन, उपचार है वो। वास्तव में तो वस्तु अभेद ही पड़ी हुई है भाई। हाँ है। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया है, अगर तू था नहीं आता तो किनारा मिल गया, तू बस मोला का तूफा दिया है, वासना का तूफा भी आया होता तो किनारा मिल हाँ जी हाँ, गया। बिल्कुल बढ़िया। किसका सहारा है? किसी का, वो वस्तु की रचना स्वयं में वैसी ही है, किसी को किसी का सहारा नहीं है। वस्तु की जो रचना है ना, वो वैसी की वैसी गुण पर्यायात्मक है। सहारा किसी को नहीं है। सहारा तो तब होए जब वे अलग अलग होए, तब सहारे की बात आए। क्या बोला? तब सहारे की बात आए। जैसे लाठी है और बूढ़ा है तो वो अशक्त है, तो सहारे की बात तो तब आए जब वे अलग अलग होए। कौन किसका सहारा ले? सहारा माने निमित्त। ठीक है, वो वस्तु की रचना ही वैसी है, वास्तव में उसमें भेद किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए जितना भेद का कथन है वो सबका सब व्यवहार है, असत्यार्थ है, झूठा है। ऐसा कहते हैं। अब वो क्या करें? वस्तु को समझाना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा ना, कैसी वस्तु है। आ गया समझ में भैया? और विचार करना, क्या करें? कोई किसी को समझा नहीं सकता, अपने अपने ज्ञान से सब समझते हैं। कौन किसको समझे? जो हम जानते हैं ना, देख रहे हैं हम जैसी वस्तु, हम कहें कैसे कैसे समझाने? आप कहने में नहीं आती, बस इतना ही कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि भैया ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। यदि अब झूठा है, असत्य अर्थ है, किसी को किसी का सहारा नहीं है, क्योंकि परिणमन त्रिकाल है, गुण त्रिकाल है। तो गुण ऐसा है और इसके ऊपर ऐसे पर्याय हो रही है क्या? इधर नवी गुण ये है और इसमें ये पर्याय हो रही है, ऐसा है क्या? तो फिर कैसे होगा? तो सहारा का किसका? कौन सहारा दे, कौन सहारा दे? है? ये है ना, गुण ये है। तो एक गुण है, तो गुण में ही परिणमन चल रहा है ना, लेकिन गुण का नाश नहीं होता है ना, वो परिणमन जो उत्पाद रूप वो हो रहा है। और ये गुण पर्याय यही तो वस्तु है ना। ये तो उसको समझाया भैया, नहीं तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से न्यारा करेंगे कैसे? कि एक एक द्रव्य अपने अपने में गुण पर्यायात्मक है, और एक द्रव्य के गुण पर्याय दूसरे द्रव्य के गुण पर्याय को छूते नहीं। ये कैसे समझाया जाए? हाँ हाँ अभेद ही है। हाँ परिणमन तो तभी परिणमित हो रहा है जी। जब अभेद है। हाँ जी हाँ जी परिणमन तो पूरे द्रव्य का ही हो रहा है। हाँ जी अब देख, स्त्री भी कह दिया, अपरिमित भी कह दिया, हाँ कल जी। बताया। इसीलिए भैया, इसीलिए तो निष्क्रिय कह दिया, तो ये भेद कर दिया ना, भेद करने का भी प्रयोजन है।
और भेद का निषेध करना भी प्रयोजन है। वस्तु अनेकांतात्मक है ना, स्याद्वाद से कथन किया जाता है ना। दोनों तरीके से बताया जाए, एक से भी अवैध से भी। आया कि नहीं है? सचे से भिन्न बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा। तो वस्तु माने अभेद के पीछे भी प्रयोजन है और भेद बताना भी उसके पीछे भी प्रयोजन है। बदल के भी बदलता है, बताने में पड़ेगा। ये बात है। तो पांडे जी ख्याल में आया कि नहीं आया? वो आपका वो पॉइंट तो वो दिखाई नहीं देता है, उसका लक्ष्य नहीं कैसे करें, कौन करे लक्ष्य? लक्ष्य करने वाला कौन है, इसको पहले विकल्प में पहचानना पड़ेगा। लक्ष्य कौन करता है? मैं कौन हूँ फिर जो मैं लक्ष्य करता हूँ? उपयोग ज्ञान स्वरूप तो उपयोग है, तो उपयोग कैसा है? क्या वो उपयोग आंखों वाला है, कानों वाला है? इसी का ही है, इसका है। ये सब करना पड़ेगा पांडे जी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये अपन वास्तव में आप लोगों के जो प्रश्न है ना, इससे ये बातें निकलती हैं। सामान्य कथन में कहीं बातें नहीं निकलेंगी। मैं पूछ रहा हूँ ये कान उपयोग है क्या? उपयोग यहाँ है क्या? आंख में उपयोग है क्या? कौन लक्ष्य करे उसका? और ये भी कहा जाता नहीं कि वो कान यहाँ उपयोग है ना, है? अभी तलवे में खुजली मचे तो वहां उपयोग है ना। ये सब व्यवहार और निश्चय सब पहचानना पड़ेगा अपने को, विशेष से समाज समझ एक एक बात। जब वो कथन भी अपनी जगह ठीक है और ये कथन भी अपनी जगह ठीक है, तो कोई उपयोग नहीं है। उपयोग तो आत्मा में है, आत्मा में है, आत्मा ही उपयोग है, उपयोग ही आत्मा है। आया क्या नहीं आया? वो मैं उपयोग हूं और वो मैं जिसने उस उपयोग को जाना। उपयोग किसका सहारा ले? निर्माणी में आंख का सहारा, आंख के द्वारा जानता है ना, कान के द्वारा जानता है ना। हाँ, देखा है, 5 इंद्रियां हैं। छठवां मन है, मन से जानता है। सब ये लिखा हुआ है। तो हम उसके एकांत को पकड़ के बैठ जाते हैं, बस ये उपयोग है, ये उपयोग है, ये उपयोग। दूसरे एकांत को हम पकड़ते ही नहीं है। ये भी एकांत है लेकिन नए से, लेकिन हमने दूसरे नए को जाना ही नहीं है, इसलिए हमारा मिथ्या एकांत है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो उपयोग वो आत्मा में है, और इतना जो कुछ भी चल रहा है ये वास्तव में अनात्म तत्व है। वो जो आत्मस्थ उपयोग है वो उपयोग में हूं, तो वहां मैं किसी का सहारा लेने वाला नहीं हूं। ऐसा उस उपयोग का निर्णय करना पड़ेगा, और ये सविकल्प अवस्था में होगा। सारा का सारा निर्णय, इतने ये प्रश्न आ रहे हैं ना, इनके जो उत्तर है ना, ये सविकल्प अवस्था में अपने को निर्णय करना है। और इसमें निर्णय करते 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 वहां तक पहुंचेंगे। ये हमको मेहनत करनी है। जितने प्रश्न आपके बने, मैं ये कहता हूँ कि आप तो शांति से बैठ जाओ, एक डायरी ले लो, कॉपी ले लो, एक पेंसिल ले लो, तो जितने प्रश्न आए उन्हें लिखते जाओ। जैसा अब आज हमने ये व्याख्यान सुना और इसमें हमारे फिर से ये प्रश्न आए, फिर अपन चर्चा करें, फिर ये प्रश्न आए, फिर चर्चा करें। काम ही ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं, वो तो ये तो पहले कह दिया ना, ये पहले ग्रहित मिथ्या तो छोड़ना, और वो छोड़ना इस तरह है। देखो ऐसे ही नहीं छोड़ना, जैसे हम तत्व का निर्णय कर रहे हैं ऐसे उसका भी निर्णय करना। यहाँ कोई आग्रह जबरदस्ती नहीं है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रंच मात्र।
जैसे हम यहाँ से वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं, वैसे ही वो देव का स्वरूप का निर्णय करना भी वस्तु स्वरूप में ही आता है। तो हमें ये निर्णय करना है। मैं कई बार ये बोलता भी हूँ कि आप किसको देव मान रहे हो, किसको। कोई कहे, चलो मैं ही अपनी तरफ से कह देता हूँ, तो भैया मैं हनुमान जी को देव मानता हूँ, मैं महादेव को देव मानता हूँ। ये तो महादेव है ना, क्यों मानते हो सब? क्यों मान रहे हो? मैं गंगा जी में नहाने में मैं पवित्रता मानता हूँ, सब क्यों मान रहे हो? क्या वास्तव में तुम पवित्र हुए हो? कौन हो तुम जो पवित्र हो गए उसमें ज्यादा? अपन कौन है? पान चेतन वस्तु है या देह? कौन है? चेतन है। तो चेतन गंगा में जाने से पवित्र होएगा? एक बार वो शरीर पवित्र हो जाए, लेकिन उससे क्या है? मैं क्या शरीर हूं क्या? नहीं, मान लो हो गया, अपन अपने घर में नहाते हैं ना, तो ऐसा मान लेते हैं ना कि 24 घंटे में जो मलिनता लगी है, पवित्रता लगी, वो छूट गई, तो पवित्र हो गए ना। ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं करते? लेकिन लेकिन वो शरीर पवित्र हुआ का तू पवित्र हुआ है? तो जो अपने घर में एक बाल्टी पानी में, आधी बाल्टी पानी में नहा करके जो शरीर पवित्र होता है, वो वहां भी हुआ है। तो उसमें इसमें अंतर क्या है? उसके लिए तुम मां गंगा में नहाने जाओ। कि नहीं, सबको पाप छूट जाते हैं। तो पाप किसने किए हैं? चलो कोई बात नहीं है, आप बोलो नहीं। मैं प्रश्न कर रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है। नहीं नहीं, वो ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ये। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं तो आप बोलिएगा तो मैं बंद कर देता हूँ। हाँ तो सहमति ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है, दूसरों को डिस्टर्ब। तो बोले पांडे जी, पाप शरीर ने किए कि आत्मा ने किए? अरे हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था है पांडे जी कि शरीर पाप करे तो आत्मा को दोष नहीं लगे। है? और शरीर से कोई पाप नहीं हो और आत्मा को दोष लगे, कोई तो दोष किसको लगा? आत्मा को लगा। तो अब वो दोष का निवारण गंगा में नहाने से होगा क्या? बताओ भैया, कि हो जाएगा? तू गंगा रूपी वस्तु है और तू अरूपी वस्तु है। तो कौन से गंगा से ये ठीक हो, माने इसके पाप धुलेंगे? क्या ज्ञान की गंगा से धुलेंगे पाप? कौन सी गंगा से धुलेंगे? ज्ञान की, ज्ञान माने भेद ज्ञान, भेद ज्ञान की गंगा से पाप धुले। तो उस गंगा को भेद ज्ञान की गंगा तो हम भूल गए, और ये बाहर में जो रूपी गंगा हमें दिखाई देती है, उसमें हम चले जाते हैं। तो ये निर्णय करना पड़ेगा अपने को इस तरह से। ऐसे ही देव के बारे में अपने को निर्णय करना पड़ेगा। अगर निर्णय नहीं करेंगे तो क्या कैसे काम चलेगा? जैसे मैं यहाँ 7 तत्व का निर्णय करना है, जीव जीव का निर्णय करना है, ऐसे ये भी निर्णय करना है। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ ऐसा है वास्तव में, और इनमें अपने को भ्रमित कर रहा हूँ इनमें फंसा करके, तो इनसे मेरा कोई हित होने वाला नहीं है और कोई मेरा अहित भी करने वाला नहीं। बोलो मैं नहीं पूछूं? ऐसे बहुत लोग हैं जो, जिन देवता देवी देवताओं को मैं पूछता हूँ, बहुत से लोग नहीं पूछ रहे हैं पांडित जी। ऐसा है कि नहीं? ईसाई हो, मुसलमान हो, बहुत से ऐसे नास्तिक भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, तो उनका भी जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा? और हमसे भी ज्यादा बढ़िया चले, और हम उनको पूछते रहे और हमारा जीवन कैसा का वैसे। न तो हमें रोगों से निवृत्ति हो, न हमें निर्धनता से निवृत्ति हो, कर्ज से मुक्ति हो, स्वास्थ्य भी हमारा घर में खराब चले,
और ये भी चले, कर्जा भी बना रहे, और भी दूसरी आपदाएं विपदाएं आती रहे। मैंने ग्रहित मिथ्यात्व में, मैं तो अपने भाई की बताता हूँ आपको, मैं कितनी बार कह चुका हूँ। अरे उसको उठा करके कहीं फेंक क्यों नहीं देते हो, क्यों चिपटे हुए हो उससे? फिर भी क्या अंधविश्वास, माने इतना अंधापन है जिसका कोई ठिकाना नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। ये बात है पांडे जी, ये सब निर्णय करना पड़ेगा अपने को, और निर्णय करके और उनको छोड़ देना, बस एक पे भरोसा करना। और इतना ही नहीं, उनको ही नहीं, और अच्छा साहब ये पद्मावती, क्षेत्रपाल, ये फलाने, ये तो ठीक है ना, ये तो जैनियों के ही है ना, वे भी उसी श्रेणी के हैं। क्यों? क्योंकि जो मान्यता हमने की, उनसे आशा की है, वही आशा तो हम इनसे कर रहे हैं कि हमारा ये कुछ करेंगे, ये हमारा कुछ करेंगे। तो वे कुछ करने वाले हैं? वे भी करने वाले नहीं। इतना ही नहीं, हम उनके भगवान के इनके पास आते हैं, तो शनिवार को किनके पास जाना, इतवार को किसके पास जाना, मंगल को किसके पास जाना, ये महामूर्खता है वास्तव में। भगवान एक ही प्रकार के हैं ना सब, तीन काल के, पहले 24 हो गई, अभी वर्तमान 24 है, आगे 24 होने वाली। ये सब एक ही प्रकार के हैं कि अलग अलग प्रकार के हैं? सब अनंत चतुष्ट रूप विराजमान अनंत परमात्मा, सबका स्वरूप एक ही है कि नहीं है? हाँ हाँ, नहीं बन रहे हैं और बन गए हैं। दो तीन जगह मैंने देखे हैं। एक तो अपना वो, कहाँ है वो, ये बड़वानी के पास वो है ना, है? नहीं, मून भी है, और वो एक ऐसा गजबंता तो नासिक के पास है, दूसरा बड़वानी पे दूसरा है कोई, नहीं सिद्धवरकूट तो और आगे है, बड़वानी के पास, वहाँ 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 बड़वानी में वो जो अपना तीर्थ क्षेत्र है, वहां से पहले 6 किलोमीटर पहले एक मंदिर बना हुआ है वहाँ पहाड़ी पे, तो वो वहां नवग्रह मंदिर बना हुआ है। एक ये सागर में बंडा के पास में एक जगह है, वहां भी एक नवग्रह मंदिर बना हुआ है। और एक आप इंदौर में बता रही, हाँ इंदौर में भी है, इंदौर में अपन गए थे। तो ऐसे कई जगह नवग्रह मंदिर अब बने, तो बने, कोई क्या करे उसमें, मैं अपने को, मुझे ये नहीं, मुझे तो अपना ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ना है, बस ये मूल प्रयोजन है। क्योंकि भगवान के द्वारा इन सब चीज की आज्ञा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक एक क्यों? क्योंकि मुझे जो हानि लाभ होता है वो काय के अनुसार होता है। और शनि और बुध और ये फलां, ये वो सब, ये जो है ना, ये सूर्य, ये अपन देखते हैं ना, वे स्वतंत्र रूप से अपना वो कर रहे हैं ना, वे सब जो भी चक्कर, कौन किसका चक्कर लगा रहा है, क्या नक्षत्र तारे क्या है, तो उनसे नुकसान और नफा कैसे हो जाए? क्योंकि वे तो स्वतंत्र है ना बिल्कुल, उन्होंने हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। ये तो ज्योतिष शास्त्र में उसका क्या, जैसे हमारे ऊपर ही एक कष्ट आने वाला है, तो एक कष्ट आ रहा है और एक कष्ट आया, उस काल में उनकी चाल कैसी थी? वो तो निमित्त ज्ञान कराने वाले हैं कि वो उसकी उसकी उनकी अपेक्षा से वो ज्ञान कराया है। है? तो उससे कुछ नहीं होता है पांडे जी, तो वास्तव में वो अपने अपने कर्म के उदय से होता है।
अब अच्छा थोड़ी देर के लिए वो राशि फल आता है। अब एक ही नाम के एक ही राशि के कितने लोग हैं? एक ही राशि के एक ही नाम के कोई एक बहुत करोड़पति हो सकता है ना, अरबपति हो सकता है ना, और एक कोई बिल्कुल ऐसा भिखारी हो सकता है, मजदूर हो सकता है ना, उसी की फैक्ट्री में वो मजदूर काम कर रहा है, तो दोनों का एक सा भविष्य है क्या उसमें? सब कुछ नहीं है, सब ग्रहित मिथ्यात्व है, ऐसा विचार करना। सही बात, समझ में आया पांडे जी? इनका भी एक ही वस्तु स्वरूप के अंतर्गत ही आते हैं। देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, ये सब वस्तु स्वरूप के हैं। शास्त्र का स्वरूप, तो हमें कौन से शास्त्र पढ़ने हैं, कौन सा गुरु का क्या स्वरूप है, देव का क्या स्वरूप है, तो उसका हमें निर्णय करना है। हमारे यहाँ मतलब इसमें कोई आग्रह कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना है कि जीव के हित में इतना कहा जाता है कि तू मिथ्यात्व को छोड़ पाए, उसमें तेरा हित है। अब वो मिथ्यात्व के दो भेद बता दिए, और इसलिए बताए हैं कि हम उनका विचार करें कि भगवान हमारे लिए किस प्रकार से हितकारी, भगवान कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन उनका बहुमान इसी कारण से आता है कि उनकी दिव्य ध्वनि में ये सब बातें आती, इसलिए उनका बहुमान है। और जो सिद्ध परमात्मा है, उनका जो स्वरूप है वैसा परमार्थता एक एक जीव का स्वरूप है, इसलिए उनका बहुमान है। और गुरु का इसलिए कि वे साक्षात मोक्ष मार्ग है, वे उपाय हमको बता रहे हैं कि उपाय क्या है इस संसार से मुक्त होने का, इसलिए वे हमारे गुरु हैं। बाकी गुरु से कुछ होगा, गुरु कुछ हमारा कर देंगे, कोई हित कर देंगे, कुछ भी करने वाले नहीं है। वो तो साक्षात मार्ग है, उनको देख करके हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। ये बात है। समय भी हो गया है। हाँ, हाँ जी।